जब परिवार चलाने वाला एकमात्र सदस्य रिक्शा चालक हो तो बुनियादी सुविधाएं हासिल करना भी एक कामयाबी के समान होता है। लेकिन आईएएस गोविंद जायसवाल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ इन सभी कठिनाइयों को पार कर सफलता अवश्य प्राप्त की जा सकती है। गोविंद ने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 48वां स्थान पाने के बाद अपना नाम इतिहास में दर्ज किया। आइए जानते हैं उनके संघर्षपूर्ण सफर के बारे में। गोविंद अपने परिवार के साथ 12 बाय 8 फीट के किराए के कमरे में रहते थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले गोविंद अपनी 3 बड़ी बहनों और माता पिता के साथ 12 बाय 8 फीट के किराए के कमरे में रहते थे। उनके पिता एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उन्होंने उस्मानपुरा के एक सरकारी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और वाराणसी के सरकारी डिग्री कॉलेज से गणित में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करी। यूपीएससी की तैयारी के खर्च के लिए पढ़ाई, ट्यूशन। वाराणसी में ग्रेजुएशन पूरी होने के तुरंत बाद गोविंद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। मेट्रो शहर में रहने के खर्च का प्रबंधन करने में असमर्थ गोविंद के पिता नारायणम जायसवाल ने अपनी एकमात्र जमीन 4000 रुपए में बेच दी। अपने स्वयं के खर्चों को कवर करने के लिए गोविंद गणित की ट्यूशन लेते थे और अगले 18-20 घंटों में अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, जिसके कारण 2006 में उन्होंने अपने पहले प्रयास में आईएएस परीक्षा को पास कर लिया। बेटे की पढ़ाई के लिए गोविंद के पिता रिक्शा मालिक से बने रिक्शा चालक। गोविंद के पिता नारायण के पास साल 1995 में करीब 35 रिक्शे थे, परंतु पत्नी की बीमारी के इलाज के खर्च के लिए 20 रिक्शे बेच दिए। परंतु 1995 में उनका देहांत हो गया। 2004 से 2005 में गोविंद को यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी और दिल्ली भेजने के लिए उनके पिता ने बाकी 14 रिक्शे बेच दिए। पढ़ाई में कमी ना हो इसलिए वे एक रिक्शा खुद चलाने लगे। 2006 में गोविंद के पिता के पैर में टेटनस हो गया, लेकिन ये बात उन्होंने गोविंद को नहीं बताई। वे नहीं चाहते थे कि गोविंद अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस लौट आए। ऐसी स्थिति में उनकी बेटियां बारी बारी पिता का ख्याल रखने को उनके पास रहती थी। यूपीएससी सिविल सेवा 2006 में पहले अटेम्प्ट में बने आईएएस। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के दिनों में गोविंद को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पढ़ाई के दौरान कई बार 14 से 15 घंटों के लिए लाइट चली जाती थी, जिसके कारण उन्हें पढ़ने में काफी परेशानी होती थी। एक परेशानी कम नहीं हो रही थी कि गोविंद के सामने एक और परेशानी खड़ी हो जाती। लाइट जाने के बाद उनके पड़ोस में ही जनरेटर चलता था, जिसकी वजह से काफी शोर होता था। पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना हो इसके लिए वे सभी खिड़कियां बंद कर और कानों में रुई डालकर पढ़ाई करते थे। अनेक कठिन परिस्थितियों ने भी गोविंद का मनोबल नहीं तोड़ा और परिश्रम के बाद उन्होंने पहली ही अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल की। अपने पिता के बलिदान और उनके प्रति विश्वास को गोविंद ने जाया नहीं जाने दिया और अनायास मेहनत के बाद ये उपलब्धि हासिल की। उनके इस जज्बे को जागरण जोश का सलाम। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको गोविंद की कहानी इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, stay safe, stay healthy and stay happy.